मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। चुनाव को मात्र 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता से संपर्क में लगे हुए हैं। आज यहाँ पर उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता जो कि मानव मंडल से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके और दूसरे भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, राधिका खेड़ा के साथ में जो अभी दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हीं के कांग्रेस भवन में उन्हें रोते हुए वहां से जाना पड़ा, उस पर आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस मतलब महिलाओं के लिए एक तरफ बात करती है, महिलाओं की रक्षा की, सुरक्षा की, और वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता के साथ में वो इस तरीके से व्यवहार करती है। पिछले साल 2023 में 5 राज्यों के या 6 राज्यों के जब चुनाव हुए थे तो ये महिला ये कांग्रेसियों का स्लोगन था, महिला है झुकेगी नहीं। और वहीं अपनी महिलाओं की उनकी बात करती हैं, वो सम्मान की बात करती हैं। तो वो जो उनकी प्रवक्ता जो दिल्ली से आई थी वो रोते हुए क्यों निकली? उनके साथ ऐसा क्या अत्याचार या दुर्व्यवहार हुआ? भरी सभा में उन्हें गेट आउट कहा गया था, भरी सभा में उन्हें गेट आउट कहा गया था, तो आप जिससे वो दुखी हुई। तो क्या इस तरीके से एक महिला को जो आपके यहाँ अतिथि है उनके साथ में जो व्यवहार हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक सही है? देखिए, मैं दलगत राजनीति की बात नहीं करूँगा। हमारे भारतीय समाज में महिला का स्थान सर्वोच्च माना गया, एक देवी तुल्य माना गया, एक मातृ शक्ति के रूप में माना गया है। और इस प्रकार का व्यवहार अगर कांग्रेस में होता है, एक भरी सभा में एक बड़ी नेत्री, उनकी प्रवक्ता, उनको रोते हुए निकलना, उनका अपमान करना, और वो भी एक वरिष्ठ नेता के द्वारा यहाँ के प्रदेश के, तो ये बहुत ही अशोभनीय है। और ये नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात करते हैं, इससे इनका मानसिक स्तर समझ आता है इन कांग्रेसियों का कि किस प्रकार से निंदनीय है। और मैं पूरे समाज की तरफ से मैं इस कृत्य के लिए, निंदनीय कृत्य के लिए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से महिलाएं कांग्रेस के सामाजिक स्तर को समझने लग गई है, और उनके कार्यकर्ता भी जो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वहाँ उनको घुटन हो रही है, अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, कई प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सब घुटन से अपने आप को दूर करने के लिए अन्य दलों में या भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है। तो आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगी? अब क्या बोलते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी में अब वो प्रवेश करेंगी? क्या ऐसे आसार है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है तो बिल्कुल आएंगी, उनका स्वागत है। क्या है, कांग्रेस कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती। अगर सम्मान करना चाहती तो उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व तक उन्होंने सबको अवगत कराया, और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, ऊपर से उनको डांट फटकार मिली। ये सबसे बड़ी बात है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बोलती है कि हम महिलाओं के सम्मान में। इस मामले में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने चुप्पी साध रखी है, अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचिए, जो महिला अपनी बेटी तक को चुनाव नहीं लड़ाना चाह रही है, सिर्फ सुपुत्र को लड़वाना चाह रही है। आज तक प्रियंका गांधी को उन्होंने कभी कहीं पर लाया? उन्होंने कहीं पर किसी को उपस्थित किया? नहीं, सिर्फ उनको राहुल गांधी दिख रहा है। मतलब ये वही चाहती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, बेटी आगे ना पड़े। तो ये कांग्रेस की सोच है कि महिलाओं को कभी सम्मान करना नहीं जानती, वो सिर्फ महिलाओं का अपमान करना जानती है। वो संचार प्रभार प्रमुख पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या की धरती और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर एक महिला का अपमान होता है, और कांग्रेस के लोग, उनके प्रभारी कहते हैं कि नहीं, कोई घटना नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक महिला का अपमान होता है और घटना को दबाने का प्रयास होता है, और जो सुशील आनंद शुक्ला उनके साथ बदतमीजी से बात करता है, उसको प्रमोशन देने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो मानसिकता है कि महिलाओं को दबाओ और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करो। अभी हमारा रंजीत भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी को आज तक सामने लाने का कारण ये है कि ये सोनिया जी नहीं चाहती कि कांग्रेस, क्या उनकी बेटी ही क्यों ना हो, कांग्रेस में महिलाओं को आगे लाया जाए। कांग्रेस अगर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किसी का विरोध करती है तो महिलाओं का विरोध करती है, लेकिन मुखेटे के रूप में जब बात होती है तो महिला को 50% आरक्षण की बात करते हैं, सब जगह समानता की बात करते हैं, लेकिन ये बात कागज में है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जिस प्रकार से राधिका खेड़ा का अपमान हुआ है, मैं समझता हूँ ये देश की सारी महिलाओं का अपमान है। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो केंद्रीय चुनाव है, इसमें महिलाएं इसका बदला लेगी। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम अगर पार्टीगत और राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर एक मेहमान का अपमान हुआ, एक महिला का अपमान हुआ है। सुशील आनंद शुक्ला को तत्काल जो है अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए, उसे पद से सस्पेंड किया जाना चाहिए। मेरे को लगता है कांग्रेस में जितने अच्छे लोग थे
कांग्रेस में जितने अच्छे लोग थे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रही है। मोतीलाल साहू जी भी पहले कांग्रेस में थे, आज हमारे रायपुर ग्रामीण से विधायक है, तो कहीं ना कहीं सभी जो कांग्रेस मोतीलाल साहू जी ने और अन्य लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का कारण केवल और केवल मान सम्मान की कमी बताया है। हम लगातार अपनी खबरों में आपको दिखाते और बताते आ रहे हैं। तो क्या हमेशा बेइज्जती ही करते रहेंगे वो अपने कार्यकर्ताओं की? और सुशील आनंद शुक्ला की जहां तक बात आप कर रहे हैं तो उन्हें अभी तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के बाद से काफी लोग ऐसे उभर के आ रहे हैं जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बदतमीजी हमारे साथ भी की है। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि राधिका खेड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व से है और देश की नेता है, इसलिए जो घटना है उजागर हो गई, मीडिया ने ले आया। ऐसी मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की हजारों महिला हैं जिनके साथ रोज कांग्रेस भवन में दुर्व्यवहार होता है और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की परंपरा है, महिला का अपमान करना, महिला की बेइज्जती करना और जो पत्रकार महिला है उनके साथ जो बदतमीजी करना। लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, 7 तारीख को चुनाव है, छत्तीसगढ़ की जो हमारी महिला मतदाता है, इसके पहले भी आप देखे हैं कि भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी के नाम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं का वोट लेने का काम किया और सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित किसी को किया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने तो महिलाओं को प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब पति शराब पीता है, क्या देवर शराब पीता है, क्या जेठ शराब पीता है, क्या पिता शराब पीता है, तो प्रताड़ित महिला होती है। महिलाओं ने यह मानकर कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ शराबबंदी होगी, कांग्रेस को वोट देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। और राधिका खेड़ा की घटना से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो घोर महिला विरोधी मानसिकता है। राजकुमार राठी, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर शहर जिला।